क्या है जीवन? जीवन और मृत्यु के बारे में तुम नहीं जानते हो। तुम्हारी दृष्टि तो अभी माया के अंदर उलझी हुई है। ये संसार एक कुआं है। संसार रूपी कुएं में जितने संसारिक जीव प्राणी हैं इसमें गिरे हुए हैं। इस भवकूप में ना जाने अनंत काल से गिरे हुए जीव को पता ही नहीं है कि हमारा सुख और शांति आनंद कहाँ है। ये तो यहाँ संसार में तुम कुएं में गिरे हुए अपने को सुख का अनुभव कर रहे हो, सुख ढूंढ रहे हो। वो सुख नहीं, वो दुख है। संसार रूपी कुएं से निकलना हो तो किसी का हाथ पकड़ करके ही कोई निकाल सकता है, ऐसे नहीं निकाल सकता है। मेरे हाथ को पकड़ो और बाहर निकल जा। कोई संत और सदगुरु ही किसी जीव को बाहर निकाल सकता है, अन्यथा जीव की पावर नहीं कि अपने से निकल जाए कुएं से। सदगुरु के हाथ में मोटा रस्सा है, वो तुम्हें उस रस्सा के सहारे बाहर निकाल देंगे। कुएं, संसार रूपी कुएं से तुम बाहर निकल जाओगे। अंधकूप है, अंधेरा कुआं है। इसमें जन्मों जन्मों से जीव पड़ करके है ना भटक रहा है। यहाँ जीव का अस्तित्व दुखमय है, अशांत है। इस अशांति के मार्ग से छोड़ करके शांति के मार्ग पर चलो। असह्य कष्ट को मत क्यों सह रहे हो? दुनिया में, संसार में जीवन उसी को जाना, उसी ने जाना, उसी का जीवन धन्य हुआ जो किसी संत और महापुरुष के पीछे चला। तो ऐसे बहुत ही कम तत्वदर्शी महापुरुष हैं दुनिया में, इन्हें गिने 2-4 समझ जा। उनके पीछे चला। कबीर जैसे हुए, कृष्ण जैसे हुए, क्राइस्ट जैसे, मोहम्मद हुए और बुद्ध जैसे, महावीर जैसे महापुरुष हुए। उनके बताए हुए रास्ते पर जो चला वही इस आत्मा को जान पाया, वही अध्यात्म को समझ पाया। अध्यात्म एक ऐसी डोरी है जिसको पकड़ करके संसार से मुक्त होने का, इस अंधकुआं से निकलने का एक सहारा है, एक मार्ग है। वो सदगुरु के पास है ना। संसार के समस्त जीवों के चाबी उन सदगुरु के पास होती है। संसार रूपी जेल में जीव बंद है और भटक रहा है, तड़प रहा है ना। अनंत वासना के जो है दुख से तड़प रहा है, चिंता से व्याकुल है, शोकाकुल है, भयाकुल है। अपने भय, शोक और चिंता से मुक्त होने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर कोई भी तुम्हें शांति का मार्ग बताता है तो बाहर नहीं है, वो मार्ग भीतर है। भीतर कोई जाएगा जब ही जान पाएगा। इसीलिए ये आसान सूत्र है, ये सबसे बढ़िया रास्ता है जो बताता हूँ। कुछ करना नहीं है, बैठकर आंखें बंद करके अपने नासिका के अग्रभाग पर इस श्वास को आते जाते देखो। ये श्वास ही ईश्वर है। श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। देखते जाओ, देखते जाओ। देखते देखते कुछ ही क्षणों के बाद तुम्हें जीवन अंतर के भीतर की दुनिया में परिवर्तन होगा और शांति, तुम्हारा मन शांत होने लगेगा धीरे धीरे। शांत होते 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 वो शांत मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। ऐसे नींद में कोई सो जाता है तो बिल्कुल शांत हो जाता है, वैसे ही तुम इस आनंद की दुनिया में तुम शांति का अनुभव करोगे। ये भीतर ये दुनिया है, एक दुनिया बाहर है और एक दुनिया भीतर है। बाहर की दुनिया दुखदाई है, वासना युक्त है, और ये सर्दी, गर्मी, धूप, छाँव प्रकृति है। प्रकृति दुखदाई है, शरीर दुखदाई है। प्रकृति से बना ये सुख, जो प्रकृति ही दुखदाई है तो शरीर कैसे सुखदाई हो सकता? ये भी दुखदाई है। अगर दुखदाई ना होता तो क्यों मृत्यु होती है शरीर की? तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वचन, तुम इंद्रियां नहीं हो। तो इससे परे अपनी चेतना, उस शक्ति को जानो, समझो, परखो। तुम कौन हो? अपने को पहचानो। हाड़ मांस का कोई पुतला नहीं हो, 5 तत्वों से बना। तुम्हारी शरीर की प्रकृति अलग है। विचार और भावनाओं से बना तुम्हारा मन की प्रकृति जड़ प्रकृति है, और संसार के ही बाहर को जानती है। और तुम्हारी चेतन प्रकृति है, वही अध्यात्म है, वही परम ज्ञान और परम शांति की है ना सत्ता है, ज्योति है, और वही सुखमय है। उस ज्योति को बैठ करके ध्यान लगाने के बाद ही वो अनुभव होती है भीतर से। अनुभव का नाम ही परमात्मा है, अनुभव का नाम ही सुख और शांति, आनंद है। और वही आत्मा
वो एकदम सत्य परम स्वरूप है, ईश्वर रूप है, ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति वैसा है कि जैसे सूर्य हैं, सूर्य के समान तेजस्वी है, असीम किरणों वाली है। इसके पास इतनी तेज है कि सारे अज्ञान रूपी जंगल को जलाकर भस्म कर देगा और ज्ञान के प्रकाश को फैला करके, है ना, अंधेरी नगरी में प्रकाश फैला करके तुम्हें जीवन के आनंद, करुणा, समता, प्यार, सद्गुणों से भर देगा, है ना। और वासना के जितने कलमश हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या और बड़े बड़े शत्रुओं को जलाकर भस्म कर देगा। यही ज्ञान की ज्योति है, यही परम ज्योति है। इस ज्योति को अगर पाना चाहते हो जीवन में तो अभी इसी क्षण तो प्रयास, वचनों को सुनकर प्रयास में लग जा और चल मेरे साथ। मैं निश्चय ही मैं तुम्हें उस मार्ग को, उस शांति को, परम शांति को, उस परम आनंद को, परम ज्योति को जो तुम स्वयं हो, उसको मैं अनुभव कराऊंगा, बताऊंगा, लखाऊंगा। तुम उसको पा करके तुम स्वतः ही आनंदमय हो जाओगे। उस दिन तुम्हारे मौत पर विजय प्राप्त कर जाओगे। नहीं तो तुम संसार के इस जंगल में मौत के क्या हो, कलेवा हो। मौत तुम्हें आएगी, कलेवा बनाएगी। शरीर को मरते ही, शरीर को छूटते ही तुम्हें घबराहट होगी, बेचैनी होगी और तुम फिर संसार की चिंता करके संसार में ही आना पड़ेगा, आओगे। इसलिए हजारों असंख्य जन्मों के जो कर्म के संस्कार हैं, जंगल हैं कर्म संस्कारों के, है ना, उन जंगलों को जलाने के वाली तो एक सूक्ष्म मेरी ये ज्ञान की किरण ही काफ़ी है। समझ, जंगलों को जलाकर भस्म कर देवी, अज्ञान रूपी, वासना रूपी, संस्कार रूपी सभी जंगल जलकर जब भस्म होते हैं तभी आनंद और करुणा का जन्म होता है, प्रेम और शांति का जन्म होता है। तभी चेतना का जन्म हो करके, चेतना का सूर्य जब प्रकट होता है संसार में प्रकाश फैलता है और अपने को भी सुख देता है और दूसरे को भी सुख देता है। यही परम शांति का मार्ग है। बस आई नहीं। ओम शांति शांति शांति।